तो देखते हैं क्या होता है और ये होता है कि नहीं होता। लेकिन इसमें मैंने आपको बताया जो भी चीज़ें तय होंगी, खान अभी बाहर नहीं आएगा। तो ये सारी सिचुएशन है। और इमरान और खान ने फजलुर रहमान को भी बुलाया है मुलाकात के लिए, अख्तर मेंगल को भी और महमूद खान अचकजई को भी। तो ये क्या कोई मिडिल मैन का रोल प्ले करेंगे सारे डायलॉग में, या इमरान खान से डायरेक्ट ही चीज़ें चल रही हैं देखिए इसमें? डायरेक्ट भी चीज़ें चलेंगी। इमरान खान पे मैंने आपको बताया ना कि एतबार नहीं कोई कर कर रहा। और यहाँ तक के जो इत्तेहादी हैं जिनका आपने नाम लिया, महमूद अचकजई, अख्तर मेंगल, और इवन मौलाना फजल रहमान को भी दावत आई थी मिलने की, वो इंग्लैंड चले गए उसी वक्त, कि कैसा उन्होंने अवॉइड किया। आज उन्होंने सवाल भी कैसा गोल किया। तो ये वो नहीं मिलना चाहते, इसलिए कि खान साहब के लिए गारंटी देना, ये बताना कि खान साहब इस बात पे खड़े हैं, कायम रहेंगे, ये बड़ा मुश्किल काम है किसी के लिए भी। लेकिन कुछ ना कुछ बहरहाल खान साहब को गर्मी तो महसूस हो रही है ना, और उनके दूसरे लोगों को भी महसूस हो रही है जो पीटीआई में इस तरह बार बार मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, शेर अफजल मरवत ने आज, और असद कैसर ने और दूसरों ने। तो ये लोग जो बात कर रहे हैं ना, इसमें इसमें हीट तो महसूस हो रही है हीट सबको। महसूस, तो उसमें अगर केसेस में किसी में फैसला भी अच्छा आ गया जो हायर कोर्ट्स में डिफेंडेबल हो प्रोसिक्यूशन के लिए, तो मेरा ख्याल है खान साहब फिर किसी न किसी बात पे मान जाएंगे। लेकिन आप देखें जो आपने जिक्र किया ना कि खान साहब इनसे मिल रहे हैं, मिलना चाहते हैं, इनको साथ रखना चाहते हैं, खान साहब अपनी सियासी कुव्वत को तो इकट्ठा करना चाहते हैं ना। इसीलिए अली मीन गंडापुर जो बयान दे रहा है मुसलसल असले की, एक तरफ आप बात करें आज कौमी असम्बली में सारी जो अपोजिशन है, सॉरी पीटीआई है, वो बातचीत की बात कर रही है, अच्छी अच्छी बातें कर रही है, वो बातें जिनको सुनने के लिए कान तरस गए थे पिछले 10 साल पीटीआई से, वो कर रही है बातें। लेकिन दूसरी तरफ अली मीन गंडापुर वही, हम असला लेके आएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, उसी तरह वो बढ़ के मार रहा है। तो ये जो दोनों साइड साथ साथ चलती हैं, बदकिस्मती से इसमें गरीब अवाम और उनके बच्चे इस्तेमाल होंगे। है ये सारी सियासत, गुड कॉप बैड कॉप, गुड कॉप बैड कॉप। अच्छा, गुड कॉप बैड कॉप आप इसको कह रहे हैं, या इसको यूं भी देखा जा सकता है कि अली मीन गंडापुर साहब किसी और साइड से खेल रहे हैं, ये भी हो सकता है कि कि इस वो सारी सैबोटाज चीज को करें साइड। सैबोटाज करने के लिए, आपने ये बात पहले भी की है हाँ। और आपने बड़ा अच्छा नुक्ता निकाला है। तो हो सकता है ये सैबोटाज करने की कोशिश हो, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये मुमकिन नहीं है, बिल्कुल मुमकिन है। और जितना झगड़ा पड़ा हुआ है पीटीआई में इस वक्त, जहाँ पे ये तक बातें हो रही हैं कि खान साहब को मरवाने की कोशिश की जा रही है, और वो काम बुशरा बीबी के ज़रिए, ये इल्ज़ाम भी लगा है ना। तो देखिए ताकत के खेल में कुछ भी हो सकता है और होता रहा है, हम तारीख पढ़ते हैं। और भी सियासतदानों पे, पाकिस्तानी सियासतदानों पे इल्ज़ाम लगे, आसिफ अली जरदारी पे इल्ज़ाम लगा ये बात। तो ये इल्ज़ाम लगना, साबित होना, ये मुमकिन नहीं होता। लेकिन कोई चीज़ रूल आउट नहीं की जा सकती कि इख्तलाफात, अगर देखिए बहनें अगर खान साहब की डाउटफुल हैं बुशरा बीबी के यस। बारे में, तो मैं तो हूँगा, आप ना हो, आपका ईमान यकीन बुशरा पे बहुत ज़्यादा होगा। मैं तो इंसानों को इंसान समझता हूँ, चाहे वो पीर हो, चाहे वो आपसे मुर्शद हो। मुराद देखने वाले हैं? मेरा आपसे मुराद देखने वाले हैं और सुनने वाले हैं, जिनके कान बंद नहीं हैं, जिनकी आंखें बंद नहीं हैं, जिनके दिल बंद नहीं हैं, जिनके दिमाग बंद नहीं है। तो उनके लिए कि मैं तो इंसान को इंसान समझता हूँ, चाहे वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, बुशरा हो, कोई और हो। क्योंकि ये ताकत की गेम्स में कुछ भी हो सकता है। और जब बहनें डाउट करना शुरू करते हैं अपनी भाभी पे, और फिर बाहर बैठे हुए लोग जो बड़े खान के वफादार हैं वो टारगेट करना शुरू कर दें बुशरा को, तो आई विल कंसिडर दैट इंफॉर्मेशन एज वेल, जो पहले आती रही हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जैसी, कि वो कहते हैं ना हाथी मरा हुआ भी 1.25 लाख का होता है। तो बाज़ लोगों की ज़िंदगी की किसी ऐसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं, ये बड़ी ऐसी बात है कि करनी नहीं चाहिए, लेकिन हकीकत हकीकत होती है कि बाज़ लोगों की ज़िंदगी, उनकी मौत उनकी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती हो जाती है पिछले वालों के लिए, सियासी जमात के लिए, सियासी जमात का असासा बन जाती है और किसी मुल्क का असासा बन जाती है। तो अल्लाह ना करे कोई ऐसी बात हो। लेकिन खान साहब मर के अमर हो जाने वाली बात मर आप के कर अमर रहे हैं? हो जाने वाले बात, लेकिन खान साहब की एक एज है ना, हर एक की एक एज है, नवाज शरीफ की भी, आसिफ अली जरदारी की भी। अगर उसमें पीटीआई मजलूम बन जाती है और झंडा उठा लेती है बुशरा बीबी खान साहब का बाद में,
तो लोग क्यों नहीं फॉलो करेंगे, क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे, करेंगे। और ये चीज़ें नजर आ रही हैं लोगों इसी को। वजह से अब इसीलिए अलीमा खान बहनें जो, साहिबा जी वोकल बिल्कुल भी हैं। बिल्कुल ऐसी इसी वजह से, और क्योंकि ये बातें बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई हैं। और मुझे कई सोर्सेज ने पहले ये बात कही भी है कि शायद फैज़ हमीद का कुछ ऐसा प्लान था भी बुशरा बीबी के कैसा प्लान? साथ। ये जो आपने अभी बात की, मर के अमर होने वाली बात, कि बाद में पार्टी बुशरा बीबी को मिल जाए और बुशरा बीबी जो हैं वो कैश करवाएं मजलूमियत को, और वो और फैज़ हमीद मिल के पाकिस्तान को चलाएं। लेकिन अल्लाह भी तो है ना एक, क्योंकि तो इस हवाले अल्लाह से का, पहले भी अल्लाह, इंफॉर्मेशन भी आती रही है ज़िंदगी कि मौत अल्लाह के हाथ में है, सबको कुछ ना लोगों को कुछ नहीं दिया हुआ। कैरेक्टर्स असाइंड होते हैं और बुशरा बीबी को भी एक कैरेक्टर असाइन किया गया जाहिर है। है बुशरा बीबी और कौन सा इस मुल्क में कोई सियासत करती रही है सारी उम्र, ना सियासतदान हैं, ना कोई वो फिलंथ्रोपिस्ट हैं। एक पीरी मुरीदी का ही उनकी मशहूरी है ना, इसकी या मशहूरी है खान साहब की, वो अहलिया हैं। खान साहब की अहलिया होने से पहले उनकी मशहूरी यही थी ना कि वो वजीफ़े और दरूद, वजीफ़े और दम दरूद करती हैं और तस्वीरें पढ़ के देती हैं, अंगूठी पढ़ के देती हैं। खान साहब को उन्हें दी हुई थी जो वो पहनते थे। तो इसके अलावा तो उनका कोई कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान की सोसाइटी में तो नहीं है, सिवाय इसके अब के वो खान की अहलियाँ हैं। तो इसी बुनियाद पे ये होता है, ये ताकत के खेल में और कि एक को रूल सियासत आउट के खेल करके में और दूसरे को हीरो होता बना है। दें। लेकिन बहरहाल ये इतना ये तो मैं एक बात कर रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है कि ये कुछ ना कुछ बात हो रही है, कहीं ना कहीं चीज़ें तय करने की कोशिश हो रही है। और मैं तो फिर मेरी तो ये दुआ है कि इस मुल्क के लोगों को थोड़ा सहूलत मिले, थोड़ा सुकून मिले, जिस तरीके से भी मिले, मुफाहमत से मिल जाए या दूसरी तरह से मिल जाए। स्टेबिलिटी चाहिए इस मुल्क को, इस मुल्क की मईशत को, अगर हमने आगे बढ़ना है तो। मैक्सिमम एक मंथ के अंदर चीजें फिर क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि नहीं आप कह देखें, रहे हैं कि ट्रम्प के आने से दो पहले ये सारे। साइंस आप जहन में रखिएगा, दो साइंस जहन में रखिएगा। एक तो ये खान साहब का जो ट्वीट है, ये किस तरह के ट्वीट्स आते हैं उनके, और दूसरा जो बाहर उनके बैठे हुए लोग हैं जो डिजिटल टारगेट किलिंग करते हैं, जो डिजिटल मीडिया दहशतगर्द, और पाकिस्तान में भी कुछ हैं। अगर वो झूठ बोलना बंद नहीं करते तो फिर मामला ख़राब है। अच्छा, अगर वो झूठ बोलना बंद कर देते हैं, और खान वो साहब झूठ, के ऐसे ट्वीट्स भी। जाहिर है ये देखिए, खान साहब जो मर्जी करते रहे, जो वो ट्वीट करते हैं ना, ये मैसेज होता है बाहर अपने उनके एजेंटों को कि चलो जी पै जाओ। अब मैं आपको ये बताऊं, इसमें कॉन्ट्राडिक्शन देखें ट्वीट में क्या है। उन्होंने कहा, मुझे वर्कर्स और वकला ने बताया कि अभी तक सामने आने वाले 12 शहदा वो हैं जिन्हें 26 नवंबर को मगरब से पहले शहीद किया गया। ठीक, मगरब से पहले। हम भी यही बातें करते रहे, हम यही कहते रहे ना कि जब मैंने यहाँ से लाइव रिपोर्टिंग की है, वो तो 25 की बात है, 25 की बात है ना वो, तो 25 को सॉरी 26 की बात है, वो मगरिब से पहले जब मैंने कहा कि यहाँ पे कुछ पॉलीक्लिनिक में 4 डेड बॉडीज 25 को 3-4 डेड बॉडीज आपने बताई थी, वो फिर नहीं, 25 और 26 वाली जो रात थी मिडनाइट। नहीं, वो 26 को बताया था, 25 को बताया था। 25 को बताया ना, फिर मिडनाइट पे ऑपरेशन लॉन्च हुआ था। नहीं, वो 26 को हुआ था, 25 को नहीं मैंने बताया, 26 को बताया था। जब यहाँ से लाइव रिपोर्टिंग हुई थी, फिर रात को मैंने जब उधर उस साइड से की, पॉलीक्लिनिक साइड से, तो मैंने कहा था यहाँ पे, तो ये 26 की उस वक्त अभी ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ था, वो रात वाला। अच्छा, उन्होंने आपने 4 बॉडीज उस टाइम पे कंफर्म की थी कि वो पॉलीक्लिनिक में मौजूद। वही बात आ रही है, जिन्हें 26 नवंबर को मगरिब से पहले शहीद किया गया, और बाकी लोगों को रात को इलाके की बिजली बंद करवा कर गोलियां मारी गई। अब ये बिजली बंद करवा कर ना, मैं इस पे आता हूं टाइमिंग पे, इनको किधर गायब किया गया, ये खान साहब पूछ रहे हैं। अभी भी दर्जनों अफराद मिसिंग हैं। मिसिंग पर्सन को तलाश करना और तमाम डेटा पब्लिक करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, मीडिया समेत। अब आप देखिए कॉन्ट्राडिक्शन खान साहब के अपने ट्वीट में, आप भी सोचिएगा इस पे। मैं आपको कॉन्ट्राडिक्शंस पे आपको मैं आपकी अटेंशन ड्रॉ कर रहा हूं, आप सोचिएगा आप इस पे। आप जैसे लोग जो दूसरे हैं, मीडिया समेत हजारों लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग और बर्बरियत अपनी आंखों से देखी, अपनी आंखों से देखी। लाइट्स बंद करवा के? नहीं, इतनी लाइट तो थी ना। अच्छा, किधर है वो वीडियोस? जो दे, अब क्या कह रहे हैं, का हिस्सा है ना, और मीडिया आप उस टाइम पे समेत, मौजूद भी थे। मैं वहां मौजूद नहीं था। अच्छा, थोड़ा पीछे था। हाँ। मीडिया समेत हजारों लोगों ने, मीडिया समेत, अब मान रहे हैं मीडिया समेत, ठीक है, मैं भी ये बात कहता था, आपको भी नहीं समझ आती थी और दूसरे लोगों को भी नहीं समझ आती थी कि मीडिया वहां पे है, वो किधर है, उनके पास मीडिया ने वीडियोस क्यों नहीं बनाई।
और इसके बाद अस्पतालों का रिकॉर्ड गायब करने और शोधा की लाशें वर्षा को फराहम करने से इनकार की भी मीडिया रिपोर्ट्स हैं, वीडियोस नहीं है, मीडिया रिपोर्ट्स हैं। किधर है? एक को इनकार किया होगा, दो को किया होगा। देखें, एक बात और समझने की है, अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाती हैं या कोई भी मीडिया का बंदा जाता है, हॉस्पिटल आपको एक्सेस नहीं देता मुर्दा खाने तक, मॉर्चरी तक नहीं देता, हॉस्पिटल का राइट है। आप इंग्लैंड में ये काम करके दिखाए ना, जाए ना इंग्लैंड में बीबीसी का नुमाइंदा कहे और कहे मैंने ज़बरदस्ती जाना है मॉर्चरी में, डॉक्टर इजाज़त नहीं दे रहे, कहे नहीं मैंने जाना है, मैंने डेड बॉडीज़ गिननी है, कोई गिनने देगा ऐसे? लेकिन यहाँ पे आपने गिनी भी नहीं, देखी भी नहीं, आपने एक आगे काम शुरू कर दिया। तो बात यह है कि हॉस्पिटल का एक्सेस ना देना आपको मॉर्चरी तक मतलब ऑटोमेटिकली मतलब नहीं है कि सैकड़ों लोग मारे गए हैं। ये बहुत खतरनाक और बेहिस बात है कि आपको एक्सेस एक जगह की नहीं दी जा रही और उस पर आप ये डिड्यूस कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, डिड्यूस कर रहे हैं, आप उसमें से निकाल रहे हैं ये खबर कि इसका मतलब सैकड़ों लोग मारे गए हैं। बुलशिट, अनप्रोफेशनलिज्म। तो ये खान साहब खुद मान गए हैं अपने इस ट्वीट में। तो बताएं वो लोग जो वहां पे मौजूद थे, उन्होंने वीडियोस में उन्होंने उसी लाइट्स बंद में अली मीन गंडापुर की वीडियो बनी कि नहीं, भागते हुए और अपने वर्कर्स पे गोली चलाते हुए, बनी वीडियोस, वहीं बनी, अंधेरे में बनी, लाइट्स ऑफ थी, बनी। ये जो लाशें थी वो क्यों नहीं बनी? हम देखते हैं कि जब ऑपरेशन शुरू हुआ, मीडिया ने रिपोर्ट किया 11 बजे के करीब, 11:30 तक खत्म हो गया, आधे घंटे का 20-25 मिनट का ऑपरेशन था, ऐसे ही था। हम देखते हैं वहां पे अल्लाह ताला पहुंच गया कैमरों समेत उसी वक्त। तो किधर गई डेड बॉडीज, किधर गई वो लाशें सारी? तो ये प्रोपेगेंडा इस तरह ना करें। जो इससे पता क्या होता है, मैं बताता हूँ, ह्यूमन राइट्स के लिए जो ये पैसे लेके काम करते हैं ना, ह्यूमन राइट्स के लिए, उनको भी मैं बताना चाहता हूँ और मैं बताता हूँ, दिल को तकलीफ होती है। उन 12 लोग वो माँ के बच्चे नहीं हैं, उन 12 फैमिलीज के लिए सारी उम्र का ट्रामा मिल गया, वो कम है? आप चाहते हैं 200 को मिलता? आप उन 12 का क्या किया आपने? उनके कितने को घरों में गए हैं आप? कितनों को दिलासा दिया उन 12 में से? उन 12 की बार बार बात आप नहीं करें। उनको 12 कम है कह रहे हैं, हाँ कम है। खुदा का खौफ करो यार, 12 लाशें, 12 जानें इतनी कीमती, एक बेगुनाह मारा जाए तो पूरी इंसानियत के कत्ल के मुताबिक है। आप उन 12 को तो ऐसे जैसे कीड़े मकोड़े हैं, वो तो चले जी 12 तो साइड पे और बताएंगे भाई, उनका तो ख्याल करें। और इनमें से किसी को शर्म नहीं है, इमरान खान समेत, और ये सारे उसके जो फॉलोअर्स हैं जो उस पर अंधा एतमाद लाते हैं। 116 लोग कुरम एजेंसी में मारे गए, उन पर कोई बात क्यों नहीं कर रहा? अभी उसके बाद कितना जुल्म हुआ, उतने कत्लेआम के बाद कितना जुल्म अभी हो रहा है? कोई बात हो रही है मीडिया में या हुकूमत पे? हुकूमत कुछ कर रही है, उनको पैसे दे रही है, उनकी बहाली कर रही है। तो मतलब खुदा का खौफ करें। इस तरह आप लाशों को सियासत के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, अगर नहीं है तो आप अपने ट्वीट में आप देख लें कितनी कॉन्ट्राडिक्शन है। क्योंकि झूठ जब बोलते हैं ना आप, झूठे बंदे को याद नहीं रहता कि मैंने पहले क्या कहा है, तो इसलिए वो उससे दोबारा बयान लें, वो झूठ उसका पकड़ा जाएगा। ये कि आप ट्वीट में पहले ऊपर कुछ और कह रहे हैं, नीचे कुछ और कह रहे हैं। अल्लाह हक है, वो हक सच का खुदा है। हक सच का खुदा ने आपको आपकी 5वीं लाइन में आपका झूठ दिखा दिया। किसने कहा होगा? तो ये ट्वीट जो है ना, में कोई चीज भेजते हैं या ये कैसे पहुंचती है उस तक जिसने ये ट्वीट करनी हो? ये अब जेल हुकाम बताएं और इमरान खान को जो जेल में हैंडल करते हैं वो बताएं कैसा। और दूसरी बात ये है कि ये मैसेज होता है उन किराए के दहशतगर्दों को, किराए के कातलों को, यहाँ आप जर्नलिस्टों को कत्ल की धमकियाँ दे रहे हैं ना पाकिस्तान में, और वहाँ बैठे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने बनाए हुए हैं। इस्टेब्लिशमेंट को मैं कहूँगा बड़े दुखी दिल के साथ, बड़े नरम लहजे में, क्योंकि मेरे लहजे सख्त होने की शिकायत बहुत आती है, बड़े नरम लहजे में कह रहा हूँ, सबक सीखिएगा। हर 2 नंबर शख्स को इस सोसाइटी में उठा के उसको 1 नंबर ना बनाया करें, कौम के सामने 1 नंबर का बना के ना पेश किया करें। इस कौम पे रहम करें, इस कौम को आगे बढ़ने दें, इस कौम को खुशहाल रहने दें, इस कौम को एजुकेटेड होने दें, इस कौम को सुकून, अमन और इज़्ज़त से रहने दें। बस करें, बंद कर दें लेबॉर्ट्रियाँ, और बंद कर दें ये रैट, ये चूहे जो आपने मीडिया में पाले हुए हैं, और एक्सपेरिमेंट जिन पे आप करके उनको स्टेरॉइड लगा के सोसाइटी में छोड़ देते हैं, लोगों को काटने और ताउन की बीमारी फैलाने पे लगा देते हैं। ना करें, अभी तो बंद कर दें उनको स्टेरॉइड लगाना, अभी भी बंद कर दें। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं एस्टेब्लिशमेंट से,
ओके, देखिए मेरे आवाज़ में कितना दर्द है। ठीक है। बस कर दें अब तो, कौम को अब भी तो थोड़ी बस कर सी, दें, अभी भी नहीं समझ आई। और कितने सबक आपने लेने हैं? अब तो आग हमारे घरों को भस्म करके आप लोगों के घरों तक पहुंच गई है। अब तो बस कर दें, अब तो बस कर दें। कौम को भी थोड़ी सी रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए कि क्रिटिकल थिंकिंग कर लें? आपको पता ही है किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं इस मुल्क के अंदर, कौम तो सादा बहुत है। कौम को आप कब रोटी तक की सादा तरफ, आप रहेगी? कौम को रोटी की तरफ आने ही नहीं देना चाह रहे। कौम को आप नारों पर रख, मैंने आपको ये हाथ किसके आगे बांधे हैं? मैंने किस लिए बांधे हैं? वो लेबॉर्टरी के चूहे जो माशरे में छोड़े हुए ताउन फैलाने के लिए, वो अभी तक ताउन फैला रहे हैं। तो लोग क्या करें? लोग सुनते हैं ना, देखते हैं ना उनको। ना सुने उन ना, ताउन ज़्यादा चूहों को लोग देखते और सेन सुनते हैं ना। वॉइसेस भी तो हैं, उन्हें भी सेन तो सुन सकते हैं। वॉइसेस, लोगों को जब आप गुमराह करते हैं मुसलसल, 11 साल हो गए हैं मैमूना, 11 साल पहले आप कहाँ थी खुद सोचिएगा। 11 साल से तो हम जैसे लोग इस मुल्क में इन ताउन ज़्यादा चूहों से और इनके मालिकान से धमकियाँ और साजिशें और हमले सहते आ गए हो गए हैं। 11 साल से आप एक कौम को गुमराह किया है, 11 साल। और आपके अपने लाइफस्टाइल देखें कि अभी भी हमें भूख लगे तो पिज्ज़ा आप ही की दुकान से मंगवा के खाते हैं, प्रॉफिट आप ही को देते हैं। फिर देखिए, सच सुना खांसी लग गई ना, क्या करें? इस शिकंजे में इस पिज्जा की तरह वजह से जकड़ा हुआ है गला इस खराब मुल्क हो को, इस शिकंजे में जकड़ा हुआ है इस तरह हर तरफ से। किधर जाएं? लेकिन आई थिंक लोगों को रहना भी इधर ही है हमने, फिर भी ये बता दूं, बाहर नहीं भागेंगे।